एक क्वेश्चन, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा ऑप्शन जीतेगा तो क्या होगा। रिसेंटली सूरत के इलेक्शंस में जो हुआ, मीन सूरत की लोकसभा सीट पर बिना किसी विरोध के बीजेपी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो कि 2013 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे एक क्लीन और फेयर इलेक्शन प्रोसेस को इंश्योर किया जा सके और इलेक्टोरल रिफॉर्म के जरिए इंडियन डेमोक्रेसी को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके। ये टॉपिक है नोटा। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि नोटा क्या है, ये कब और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इंडियन वोटिंग सिस्टम में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्यों पड़ी, लोकसभा और विधानसभा इलेक्शंस के साथ ही क्या राज्यसभा के इलेक्शंस में भी नोटा का यूज होता है। रिसेंटली एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में नोटा से रिलेटेड एक पिटीशन डाली है, जिसे शिव खेरा वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केस के नाम से जाना जा रहा है। तो क्या है ये पिटीशन और किस वजह से ये पिटीशन डाली गई, पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन कौन सी डिमांड रखी, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आइए इस वीडियो में देखते हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज पूजा गुप्ता। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज पे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल माय सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करिए। आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो अंत तक जरूर देखें और नोटा पर अपनी राय जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि नोटा क्या है और इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया। पिछले कुछ सालों से नोटा हमारे इंडियन वोटिंग सिस्टम का एक इंटीग्रल पार्ट बना हुआ है। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द एबव। नोटा ईवीएम मशीन की बैलेट यूनिट में इलेक्शन कैंडिडेट्स के साथ इंक्लूड एक ऑप्शन है जो कि इंडियन वोटर्स को ये अधिकार देता है कि अगर वो अपने एरिया के किसी भी इलेक्शन कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो वो नोटा ऑप्शन को वोट देकर सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ नोटा का मतलब है अ वोट ऑफ रिजेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन द इलेक्शन प्रोसेस इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी। अब हम देखेंगे कि नोटा ऑप्शन कब और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके लिए हम जानेंगे रूल 49O के बारे में। अब ये रूल 49O क्या है। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961 में रूल 49O को इंक्लूड किया गया था। इस रूल के अकॉर्डिंग वोटर्स डिसाइड कर सकते थे नॉट टू वोट एनीवन। मीन्स अगर कोई भी वोटर अपने एरिया के किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता था तो वो अपने इस राइट नॉट टू वोट को फॉर्म 70A में फिल करके अपनी कुछ डिटेल्स जैसे कि इलेक्टोरल रोल नंबर, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन और वो वोट क्यों नहीं देना चाहता इस रीजन के साथ प्रिसाइडिंग ऑफिसर को जमा कर सकता था। इस 49O रूल के अगेंस्ट में PUCL पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली थी, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में अपना जजमेंट दिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये डायरेक्शन दिया कि लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में ईवीएम मशीन में नोटा का ऑप्शन इंक्लूड किया जाए। और दो रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रूल 49O को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। ये रीजंस क्या थी। पहला, वियोलेशन ऑफ राइट टू सीक्रेसी। मीन्स इस 49O रूल के अंडर जो भी वोटर फॉर्म 70A फिल करता था उसे अपनी कुछ डिटेल्स फॉर्म में फिल करनी पड़ती थी। उससे पता चल जाता था कि किस वोटर ने नॉट टू वोट एनीवन का ऑप्शन चुना है, जिससे उस वोटर की प्राइवेसी और सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती थी और इस तरीके से उस वोटर की आइडेंटिटी जैसे कि उसका नाम, उसका एड्रेस सब डिस्क्लोज हो जाता था। सेकेंड रीजन ये था कि पोलिंग ऑफिसर इजीली जान सकता था कि क्या रीजन है कि ये वोटर किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहता, क्योंकि वोटर को फॉर्म 70A में सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट करने का रीजन मेंशन करना पड़ता था। अब हम डिस्कस करेंगे कि किन दो रीजंस की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन प्रोसेस में नोटा ऑप्शन को इंक्लूड करने का जजमेंट दिया। पहला, अगर वोटर्स अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो वो पोलिंग बूथ पर आके नोटा ऑप्शन को प्रेस करके अपने राइट नॉट टू वोट एनीवन को एक्सरसाइज कर सकते हैं और साथ ही में अपनी प्राइवेसी और सिक्रेसी को मेंटेन भी रख सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन्हें पोलिंग ऑफिसर को कोई भी रीजन देने या इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। दूसरा रीजन ये था कि अगर वोटर्स ज्यादा से ज्यादा नोटा ऑप्शन को प्रेस करेंगे तो ये पॉलिटिकल पार्टीज पर प्रेशर बनाएगा
कि वो अच्छे से अच्छे कैंडिडेट्स को इलेक्शन टिकट दें और जो कि अच्छे रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में लोगों के लिए काम कर सके और देश को आगे बढ़ा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट के साथ ही देश में पहली बार सितंबर 2013 में 4 स्टेट्स छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, मिजोरम और एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली के विधानसभा इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन को यूज किया गया। उसके बाद 2014 में पहली बार लोकसभा के जनरल इलेक्शंस में नोटा ऑप्शन को यूज किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा का यूज होता है? सुप्रीम कोर्ट के एक वर्डिक्ट के अकॉर्डिंग नोटा सिर्फ डायरेक्ट इलेक्शंस जैसे कि लोकसभा और विधानसभा के लिए ही यूज होगा, क्योंकि इन डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही इंडियन सिटीजन्स अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं। राज्यसभा के इलेक्शंस में नोटा का यूज नहीं होगा, क्योंकि राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं जिनमें जनता के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव मींस एमएलए राज्यसभा के एमपीज को चुनते हैं। अब एक क्वेश्चन, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा ऑप्शन जीतेगा तो क्या होगा? अगर रियल में देखा जाए तो इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम में नोटा ऑप्शन की कोई वैल्यू नहीं है। अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा का ऑप्शन जीतता है मींस नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, तो उस केस में जिस कैंडिडेट को नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि नोटा ऑप्शन की जरूरत ही क्या है, इसे क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? इसी कॉन्टेक्स्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली गई। रिसेंटली सूरत के इलेक्शंस में जो हुआ, मीन सूरत की लोकसभा सीट पर बिना किसी विरोध के बीजेपी के कैंडिडेट को विनर डिक्लेयर कर दिया गया। उसके अगेंस्ट में एक मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है, जिसमें उन्होंने 3 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपने कुछ पॉइंट्स रखे हैं। फर्स्ट, पिटिशनर का ये कहना है 2013 से नोटा जिस पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया है वो पर्पस अभी तक सर्व नहीं हुआ है। मींस अगर वोटर्स को ये कहा जाता है कि आप किसी भी कैंडिडेट को वोट नहीं देना चाहते तो नोटा ऑप्शन को प्रेस करिए, बट इसका क्या फायदा? क्योंकि अगर नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं तो उस कैंडिडेट को जिसको नोटा के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले हैं विनर डिक्लेयर कर दिया जाएगा। सेकंड, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और पुडुचेरी में नोटा का पर्पस पूरी तरह से सर्व होता है। मींस वहां से हमें कुछ सीखना चाहिए। अगर इन स्टेट्स में नोटा जीतता है तो फिर से री इलेक्शन होता है। थर्ड है, सूरत की लोकसभा सीट पर बीजेपी के कैंडिडेट को बिना किसी विरोध के विनर डिक्लेयर कर दिया गया, बट क्या वहां के वोटर्स से पूछा गया कि वो उस कैंडिडेट को वोट देना चाहते थे? अगर सारे इलेक्शन कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन वापस हो चुका था तो तब भी उस बीजेपी कैंडिडेट का नोटा ऑप्शन के साथ इलेक्शन करवाना चाहिए था। अब हम डिस्कस करेंगे कि इस पिटिशनर ने नोटा से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के सामने कौन सी 3 डिमांड्स रखी हैं। फर्स्ट, अगर किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नोटा को सबसे ज्यादा वोट मिले तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्शन को रद्द कर दिया जाए और फिर से री इलेक्शन करवाया जाए। री इलेक्शन के समय उन कैंडिडेट्स को टिकट ना मिले जो कि पिछले इलेक्शन में हार गए थे। सेकंड, जो कैंडिडेट्स इलेक्शन में नोटा से हार जाएं, वो अगले 5 सालों तक इलेक्शन ना लड़ सकें, जिससे वो अपने अंदर अगले इलेक्शन के लिए इम्प्रूवमेंट ला सकें। और थर्ड है, नोटा को एक प्रॉपर फिक्शनल कैंडिडेट डिक्लेयर करना चाहिए, जिससे कि नोटा को एक प्रॉपर आइडेंटिटी दी जा सके। तो इन पिटिशंस के थ्रू पिटिशनर ने सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट की है कि नोटा ऑप्शन के लिए प्रॉपर रूल्स फ्रेम होने चाहिए जो कि इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग कर सके। इस पिटिशन को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को नोटा से रिलेटेड प्रॉपर रूल्स फ्रेम करने का डायरेक्शन दिया है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नोटा पर जब तक कोई प्रॉपर जजमेंट ना आए तब तक वोट देते समय नोटा का ऑप्शन ना दबाएं। तो आप सबकी इस नोटा पर क्या राय है और नोटा ऑप्शन से रिलेटेड कौन कौन से रूल्स चेंज होने चाहिए, कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थैंक यू।